सबसे पहले हमने फॉस्फेटिडाइल कोलिन को देखना है। जनरल उसको पहले ड्रा कर लेते हैं। जनरल कैसे ड्रा होगा? सी सी सी, यहां से शुरू कर लेते हैं क्योंकि आगे इसमें चीजें आ जाएंगी थोड़ी सी लंबी, मुश्किल नहीं लंबी। यहां से सी सी सी, 3 कार्बन हो गए। उसके साथ OH OH OH, इस तरफ H2, इस तरफ H, इस तरफ फिर H2। यह क्या होगा? ग्लाइसिरोल। अब ग्लाइसिरोल को हमने कन्वर्ट करना है डाइग्लाइसराइड में। सो यहाँ पे एक फैटी एसिड C डबल बॉन्ड O, ये R हो गया। यहाँ पे एक फैटी एसिड C डबल बॉन्ड O, ये R हो गया। और यहाँ पे फास्फेट कोलिन ऐड कर रहे हैं, सो P डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव और यहाँ से O। उसके बाद CH2 फिर N और ये N आगे फिर 3 मिथाइल ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है। तो ये एक जनरल फास्फेटिडाइल कोलिन हो गया। अब अगर लेसिथिन की हम बात करते हैं तो उसमें जो कार्बन नंबर 1 है, कौन सा है? कार्बन नंबर 1। उसमें जो फैटी एसिड होता है वो होता है ओलिक एसिड। वो क्या होता है हमारे पास? ओलिक एसिड। ओलिक एसिड क्या है? फैटी एसिड में हम कंप्लीटली इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसके अंदर 18 कार्बन होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? 18 कार्बन होते हैं। इस चीज को मैं यहाँ पे डिटेल से नहीं समझा रहा हूँ, पूरा स्ट्रक्चर ड्रा करके, क्योंकि हमने फैटी एसिड में बहुत डिटेल से उसको देखा हुआ है। ओलिक एसिड क्या है? 18 कार्बन वाला। एक इसमें डबल बॉन्ड आता है और वो भी कार्बन नंबर 9 पे आता है। कहां पे आता है? कार्बन नंबर 9 पे डबल बॉन्ड होता है। सो इट्स एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेनिंग 18 कार्बन्स एंड अ डबल बॉन्ड एट कार्बन नंबर 9। सो कार्बन नंबर 9 पे इस पे डबल बॉन्ड है। उस डबल बॉन्ड की वजह से इसमें किंक पड़ जाता है। किंक का मतलब क्या? ऐसे जा रहा है और ऐसे चला जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे किंक होगा, पूरा बेंड नहीं होगा, थोड़ा सा किंक कर जाएगा। तो वो हमारे पास यहाँ पे किंक सिंगल बॉन्ड की वजह से, ये चीज भी हम फैटी एसिड में देख चुके हैं। सो ओलिक एसिड कार्बन नंबर 1 पे होगा। किस पे होगा? कार्बन नंबर 1 पे ओलिक एसिड। ओलिक एसिड को अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूं, सो ये R की जगह अब यहाँ पे CH2 आएगा। क्या आएगा? CH2 आएगा। और CH2 कितना है? क्योंकि कार्बन नंबर 9 पे डबल बॉन्ड है, सो CH2 होंगे पहले 7, मतलब एक लाइन में 7 CH2। अब ये एक कार्बन, ये 7 कार्बन, ये 8, 9वें कार्बन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है। सो इसको मैं CH डबल बॉन्ड CH, 9वां और 10वां कार्बन इसमें क्या हो गया? इन्वॉल्व हो गए। यहां पे हुआ डबल बॉन्ड, मतलब ये पीछे 7 CH2 थे, उसके पीछे एक कार्बन था कार्बोनाइल। उसके बाद 9वां कार्बन, 9वें कार्बन पे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद अब देखो 10 कार्बन हमारे यहाँ पे हो गए, ये 9वां और ये 10वां कार्बन हो गए। पीछे कितने रह जाएंगे? 8 कार्बन। उन 8 में से भी 7 हमारे पास CH2 होंगे, 7 ही क्या होंगे? CH2, और आखिरी वाला CH3 होगा। आखिरी वाला क्या होगा? CH3 होगा। तो ये हमारे पास सिंपली एक ओलिक एसिड को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब अगर किसी को बहुत ज्यादा समझने कि ओलिक एसिड क्या है, तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाला लेक्चर है उसको देख लो। उसमें हमने इस चीज को पूरा यहाँ से शुरू किया था ओलिक एसिड को, और जाते जाते यहाँ तक ले आए थे। सारे जो बॉन्ड है उनको खोल के लिखा, तो सारी चीजें समझी थी कि ओमेगा 6, ओमेगा 3, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स क्या होते हैं, तो वो चीज समझ ली थी। यहाँ पे इन शॉर्ट मैंने तरीका उधर भी बताया था कि इसको इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं, यहाँ पे वही इन शॉर्ट मैंने लिख दिया। तो ये होगा कार्बन नंबर 1 पे ओलिक एसिड। जो इसका कार्बन नंबर 2 पे होता है, ये किसकी हम बात कर रहे हैं? लेसिथिन की बात कर रहे हैं। ठीक, किसकी? लेसिथिन की, या फिर फास्फेटिडाइल कोलिन की। तो कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास ये आ गया। कार्बन नंबर 2 पे याद रखना हमारे पास आएगा पाल्मिटिक एसिड। क्या आएगा? पाल्मिटिक एसिड। अब पाल्मिटिक एसिड क्या है? वो भी एक फैटी एसिड है। और कितने कार्बन वाले? 16 कार्बन वाले। कितने कार्बन वाले? 16 कार्बन वाला है। और एक बात और कि ये वाला हमारे पास सैचुरेटेड है। क्या है? सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड का मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इजी सी है। 16 कार्बन है ना, एक कार्बन ये आ गया, ठीक है। बाकी CH2 कितने आएंगे? 14। CH2 कितने आएंगे? 14, क्योंकि एक कार्बन ये CH2 के हमारे पास 14 हो गए। टोटल हमारे पास क्या हो गया? 15 कार्बन। और आखिरी वाला होगा CH3। आखिरी वाला क्या होगा? CH3। तो ये हमारे पास क्या, दूसरे नंबर पे पाल्मिटिक एसिड आ गया। दूसरे नंबर पे क्या आ गया? पाल्मिटिक एसिड। पहले नंबर पे हुआ कौन से वाला? फिर से बताओ, ओलिक एसिड। दूसरे नंबर वाले पे पड़ा हुआ है हमारे पास पाल्मिटिक एसिड। तीसरे नंबर पे फास्फेट कोलिन पूरा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ? फास्फेट कोलिन। सो अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये एग्जैक्ट लेसिथिन का स्ट्रक्चर है या एग्जैक्ट फास्फेटिडाइल कोलिन का स्ट्रक्चर है। अब ये जो फैटी एसिड्स के हैं, ये चीज आपकी वेरी कर सकती है।
किसी में जैसे इस यहाँ पे 18 कार्बन है, किसी में 20 कार्बन वाला हो सकता है, किसी में 16 कार्बन वाला हो सकता है, किसी में 2 डबल बॉन्ड वाला हो सकता है, किसी में 3 डबल बॉन्ड वाला, ओमेगा 3 ओमेगा 6 की बात कर रहा हूँ। इसी तरह ये भी वेरी कर सकता है। फैटी एसिड्स की लेंथ, साइज, ये चीजें जो है उसके टाइप वो वेरी कर सकती है, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर ये है। तो ये सारा फास्फोलिपिड में फॉल करेगा। किस में फॉल करेगा? फास्फोलिपिड में फॉल करेगा। सो ये था हमारे पास लेसिथिन। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज हमने समझनी है, इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है, वो यहां से देखो। अगर हम गौर से देखते हैं, क्या करते हैं, गौर से देखते हैं। मैं क्या करूंगा कि मैं ये जो पूरा ग्रुप है, यहां से मैं इस तरफ CH2 कर देता हूं, और यहां से O, फिर उसके बाद P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां से O CH2 N, और उसके साथ CH3 के 3 मॉलिक्यूल। अब ये मैंने फास्फेटिडाइल कोलिन ड्रा कर लिया। तो इसके 2 पार्ट्स बनते हैं। एक लंबी सी दुम हमारे पास टेल कार्बन नंबर 1 पे बनेगी, इसी तरह एक लंबी सी दुम हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे बनेगी। जबकि ये वाला जो है, ये स्ट्रक्चर अलग से हो जाएगा। ये 2 स्ट्रक्चर जो है वो टेल की फॉर्म में अलग से चले जाएंगे, ऐसे। ठीक है, तो इसको मैं कैसे ड्रा कर लेता हूं। बिलफर्ज ये जो ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है हेड। क्या होता है इसका? हेड, फास्फोलिपिड हेड। वो ये वाला स्ट्रक्चर होता है। अगर इस स्ट्रक्चर को हम गौर से देखते हैं तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यहां पर भी ये पोलर है क्योंकि O नेगेटिव पड़ा हुआ है। तो इस फास्फेट की वजह से, या यहां पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस पर OH ग्रुप होने की वजह से, ये सारा पार्ट जो है वो पोलर हो जाता है। क्या हो जाता है? पोलर। पोलर का मतलब क्या है? वाटर सोलुबल। क्या हो जाएगा? वाटर सोलुबल। सो फास्फोलिपिड का जो हेड है वो हमारे पास वाटर सोलुबल है। वो क्या हमारे पास है? वाटर सोलुबल। अगर यहां पर देखते हैं तो यहां पर ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड का चेन है, ये भी फैटी एसिड का चेन है। तो फैटी एसिड हमारे पास क्या होते हैं? फैटी एसिड हमारे पास होते हैं नॉन पोलर। क्या होते हैं? नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या? वो वाटर में सोलुबल नहीं है। उनको सोलुबल किस चीज में है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे कि ईथर हो गया, जैसे कि एसीटोन हो गया, इन चीजों में तो वो सोलुबल है, वो पानी में सोलुबल नहीं है। सो फास्फोलिपिड का ये जो हेड वाला पार्ट है ये वाटर सोलुबल है, इट्स अ पोलर। जबकि जिसका जो टेल है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं टेल। वो जो टेल है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास? वो हाइड्रोफोबिक है। वो क्या है हमारे पास? हाइड्रोफोबिक, मतलब वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ये हेड क्या है? हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक। सो एक ही फास्फोलिपिड का कुछ पार्ट वाटर में सॉल्युबल है, कुछ पार्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि वाटर में कुछ सॉल्युबल हो, कुछ उसका पार्ट सॉल्युबल ना हो, उसका एक नाम होता है। वो नाम क्या है? एम्फीपैथिक। ठीक है, तो फास्फोलिपिड भी हमारे पास एम्फोटेरिक या फिर एम्फीपैथिक कंपाउंड्स हैं, जिनका कुछ पार्ट वाटर में सॉल्युबल है, कुछ पार्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं है। अब बुक्स में जब इनका जनरल स्ट्रक्चर देखोगे तो फास्फोलिपिड्स को कुछ ऐसे ड्रा करते हैं। एक ऐसे एक हेड बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? हेड। और उसके साथ एक टेल ऐसे बना दी जाती है और एक टेल ऐसे बना दी जाती है। ऐसा ही है, ये एक फास्फोलिपिड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसमें हेड जो है वो उसका हाइड्रोफोबिक होता है, जो उसकी टेल होती है किसकी? फैटी एसिड्स की जो टेल होती है वो हमारे पास क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। हेड हाइड्रोफिलिक, टेल हमारे पास क्या है? हाइड्रोफोबिक। अगर तुम लोगों ने गौर से कहीं देखा होगा, मैंने जो किंग को हुक और बेंड शेप बताई थी वो इसी वजह से बताई थी कि अगर गौर से देखते हो तो इनके कभी कभी तो ये दोनों ऐसे हुए होते हैं। ये जो टेल पार्ट है, कभी एक सीधा होता है, कभी एक ऐसा हुआ होता है, कभी एक ऐसा होता है, दूसरा ऐसे हुआ होता है, कभी एक ऐसा होता है, दूसरा थोड़ा सा बेंड किया होता है। तो ये चीज मैं पहले लेक्चर में समझा चुका हूं कि ये किंक है। ये क्या हमारे पास है? जब ऐसे जा रहे हो थोड़ा सा ऐसे हो जाए, ये किंक होता है। चाहे वो ऐसे जा रहे हो थोड़ा सा ऐसे हो जाए, चाहे ऐसे आ रहे हो थोड़ा सा ऐसे हो जाए, इसको कहते हैं किंक। किंक कब आता है? जब हमारे पास डबल बॉन्ड एक हो। डबल बॉन्ड क्या हो? एक हो। कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर होंगे जो कि ऐसे जा रहे होंगे और ऐसे चले जाएंगे, इसको कहते हैं बेंड। इसको क्या बोलते हैं? बेंड। बेंड कब पड़ता है? जब हमारे पास उस स्ट्रक्चर के अंदर 2 डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड कितने हमारे पास? 2। एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास के एक ऐसे आ रहा है और एकदम से वापस ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, इसको बोलते हैं हुक शेप। इसको क्या बोलते हैं? हुक शेप। हुक शेप कब आता है? जब हमारे पास मोर देन डबल बॉन्ड हो। किसमें?
कुछ स्ट्रक्चर में तो वो हुक शेप में मोड़ आता है। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक क्या थी, बेसिक्स थी फास्फोलिपिड्स की, कि फास्फोलिपिड्स क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। यही फास्फोलिपिड्स आपकी लिपिड बाइलेयर में बनाते हैं। क्या है, लिपिड बाइलेयर में जो वाटर सॉल्युबल पार्ट है वो एक्वस मीडियम की तरफ हो जाता है, जो वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है वो एक दूसरे की तरफ हो जाता है। मतलब ये एक लेयर है, एक नीचे से इस तरह आ जाएगी। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो एक दूसरे को अपोजिट आ जाएंगे, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो एक्वस मीडियम की तरफ हो जाएंगे। और इस तरीके से प्रॉपर हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बनेगा, लिपिड बाइलेयर बनेगी। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने उस चीज को डिस्कस किया हुआ है, वो देख लेना। यहाँ पे हम बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से देख रहे थे। तो ये हो गया हमारे पास फास्फोलिपिड्स क्या है, फास्फोलिपिड्स कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन सी मोस्ट कॉमन है, फास्फेटिडाइल कोलिन क्या है, फास्फेटिडाइल इनोसिटोल क्या है, फास्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन क्या है, फास्फेटिडाइल सीरीन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे बनते हैं, लेसिथिन का स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसमें एमसीक्यूज है, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े डिटेल से डिस्कस कर लिया। तो होप सो कि आपको फास्फोलिपिड्स की काफी सारी बातों का पता चल गया होगा। अगर पता चल गया है तो सब्सक्राइब कर लो, पता नहीं चला कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और मुझे इजाजत दो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मुझे दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज।